सुंदर दोस्तों में हिमाजन क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको एक सुंदर सा बिल्कुल इजी सा पैटर्न बताऊंगी फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन हम ऑल प्रोजेक्ट्स में आप अगर आप चाहो तो जिसमें भी डाल सकते हो। वैसे ये डिज़ाइन मैन तो बॉर्डर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे लेडीज़ कार्डिगन वगैरह बनाते हैं हम, तो उनके नीचे जो बॉर्डर होते हैं उस बॉर्डर में डाल दो तब भी बहुत ही सुंदर लगती है। या फिर बच्चों के स्वेटर में या फिर जेंट्स स्वेटर में बनाओ तो उसमें ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखता है। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। ये डिज़ाइन में हमें 2 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं, जैसे 2 2 2 2 इस तरीके से हमें इसमें फंदे लेने होते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 25 फ्रेंड्स, एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा हो गया है फ्रेंड्स इसमें। तो हम जैसे अगर अपने 2 फंदे एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो अपने क्या एक फंदे को हम 2 का 1 कर लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ये कम हो गया। इस तरीके से हमारे ये फंदे हो गए 24। तो मैंने 2 के मल्टीपल में ये फंदे ले लिए हैं। तो इस डिज़ाइन को हम शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को शुरू करने से पहले मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। सबसे मैंने ये बॉर्डर बना दिया है, 4 सिलाइयाँ मैंने इसकी उल्टी उल्टी रो निकाल के पूरी कंप्लीट कर ली हैं। मैंने बेस के लिए ऐसा बॉर्डर बनाया है, आप चाहो तो कैसा भी बॉर्डर बना सकते हो अपनी इच्छा से। सबसे फर्स्ट फंदा हमें, आप चाहो तो स्किप कर लो या फिर आप बुन लीजिए इसको। फर्स्ट फंदा मैंने इसका बुन लिया है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करना है। सॉरी फ्रेंड्स, इस थ्रेड को हमें एक फंदा हमने स्किप कर लिया, दूसरा फंदा हमें सीधा बना लेना है। उसके बाद हमें थ्रेड को अपनी तरफ करना है और एक फंदे को स्किप कर लेना है। उसके बाद हमें इस फंदे को, थ्रेड को इधर ही रखना है, थ्रेड को वापस पीछे नहीं करना है और यहाँ से इसको सीधा बना लेना है। तो 2 के 3 फंदे हो जाएंगे। फिर हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम स्किप कर लेंगे और यहाँ से इसको सीधा बना लेंगे। पूरी रो हमारी इसी तरीके से चलेगी। फर्स्ट फंदा हमने स्किप किया, सेकेंड फंदा हमने सीधा बनाया, उसके बाद थ्रेड को अपनी तरफ करके एक फंदा स्किप किया, उसके बाद हमने उसको थ्रेड को अपनी तरफ ही रखा और एक फंदा हमने सीधा बना लिया। अब हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे फिर से, और फिर से हम एक फंदा स्किप करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से ही सीधा बना लेंगे, थ्रेड को अपनी तरफ रख के। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करें और ये फंदा स्लिप और एक फंदा सीधा। फिर थ्रेड को अपनी तरफ, एक फंदा स्किप और एक फंदा सीधा। फिर थ्रेड को अपनी तरफ, एक फंदा स्किप और एक फंदा सीधा। फिर थ्रेड को अपनी तरफ, एक फंदा स्किप और एक फंदा सीधा। फिर थ्रेड को अपनी तरफ, एक फंदा स्किप और एक फंदा सीधा। फिर थ्रेड को अपनी तरफ और एक फंदा स्किप कर लिया हमने, फिर एक फंदा हमने सीधा बना लिया। फिर से हमने थ्रेड को अपनी तरफ किया, एक फंदा और सीधा। थ्रेड को अपनी तरफ, फंदा स्किप और एक फंदा, ये वाला लास्ट वाला हमारा सीधा बन गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो भी बहुत इजी है बनाने में। फर्स्ट फंदा हम चाहो तो आप स्लिप कर दीजिए या फिर इसको उल्टा बना लीजिए। मैंने इसको बुन लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, थ्रेड अपनी तरफ ही रखनी है और ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को थ्रेड अपनी तरफ रख के इन दोनों फंदों को स्किप कर लेना है। फिर हमें थ्रेड को यहाँ से अपनी तरफ करना है और इसको एक फंदा जो है हमारा, जो हमने आगे से सीधा बुना था, उसको हमने पीछे से उल्टा बुन लेना है। उसके बाद ये दोनों फंदों को थ्रेड इधर ही रखनी है, दोनों फंदों को स्किप कर लेना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बना लेना है। फिर इन दोनों को थ्रेड अपनी तरफ रख के दोनों को स्किप कर लेना है। फिर से थ्रेड को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बना लेना है। फिर हमने इसको दोनों को उतार लिया फ्रेंड्स, स्किप कर लिया। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुन लिया। फिर हमने धागे को अपनी तरफ ही रख के दोनों को स्किप कर लिया। फिर हमने थ्रेड को अपनी तरफ करके एक फंदा फिर से हम उल्टा बना लेंगे। फिर इन दोनों को स्किप कर लेंगे। फिर से हम इस थ्रेड्स को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और इन दोनों को स्किप। फिर से
एक फंदा हमने उल्टा बनाया और इनको स्किप कर लिया। यही रो हमारी इसी तरीके से चलेगी, ये वाली रो। अब थ्रेड को अपनी तरफ फिर से हमने इसको उल्टा बुन लिया और ये स्किप कर लिया। फिर से हमने उल्टा बुना इसको और ये स्किप कर लिया। फिर से उल्टा बुन लिया और ये स्किप कर लिया। फिर से उल्टा बुन लिया, ये उल्टा बुना हमने धागे को अपनी तरफ करके और लास्ट वाला एड स्टिच है जो हमारा उल्टा आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो भी बहुत इजी है, सीधी रो है ये हमारी थर्ड रो। फर्स्ट फंदा हमने सीधा बुन लिया, चाहो तो आप स्किप कर लीजिए। उसके बाद सेकंड फंदा भी हम जो हमने पीछे से 2 फंदे उल्टे किए थे तो हम आगे से भी इसको सीधा बुन लेते हैं। अब क्या करना है, ये हमारे जो 3-3 फंदे बन रहे हैं तो इन तीनों को हमें एक साथ लेकर सीधा बुन लेना है। बस ये पूरी रो हमारी सीधी ही चलेगी, बट एक फंदा जो हमने पीछे से उल्टा किया था उसको सीधा कर लिया और ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों को हमें एक साथ लेकर सीधा बुन लेना है। इस तरीके से ये एक फंदा सीधा, फिर इन तीनों को एक साथ लेकर सीधा बुन लिया, फिर इसको सीधा और ये तीनों को एक साथ लेकर सीधा बुन लिया, फिर एक सीधा, फिर तीनों को एक साथ लेकर सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा सीधा और ये तीनों एक साथ लेकर तीनों बुन लिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर से हमने तीनों को एक साथ लेकर बुन लिया सीधा। ये हमारे पूरे फंदे इक्वल हो जाएंगे, जितने हमने ले रखे थे ना उतने ही पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये सीधा, तीनों का एक, ये सीधा और ये तीनों का एक, ये सीधा और इन तीनों का एक और लास्ट वाला हमारा एड स्टिच। देखिए फ्रेंड्स, आ गई ना छोटे छोटे से एकदम सी गांठे गांठे सी बन के आई हैं, ये देखो अच्छी लग रही हैं। अब हम आते हैं इसकी उल्टी रो की तरफ, फोर्थ रो हमारी। तो हमें फोर्थ रो बहुत इजी है, फोर्थ रो हमें पूरी उल्टी बना लेनी है इसकी, इस तरीके से इसकी पूरी फोर्थ रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी। इसको पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे हम। बहुत इजी सा डिज़ाइन है, इसे बिगनर भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा और यूनिक सा पैटर्न है, ये बनने के बाद भी बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे जेंट्स स्वेटर में ये डिज़ाइन आप डालोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसके नीचे अगर आप बॉर्डर बनाते हो और ऊपर प्लेन स्वेटर बनाते हो तो भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे लेडीज़ कार्डिगन में बटन पट्टी बना लो एक तरफ और नीचे की तरफ बॉर्डर बना लो आप, बहुत प्यारा लगेगा। चाहे कोई डिज़ाइन ना डालो आप, लेडीज़ कार्डिगन में प्लेन बना लो ऊपर से पूरा और नीचे से बॉर्डर थोड़ा डिज़ाइन वाला, तो बहुत ही बनने में बहुत ही सुंदर दिखता है। ये बनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हो गई हमारी पूरी उल्टी रो कंप्लीट। वैसे तो ये फोर्थ रो का ही पैटर्न है, लेकिन हम फोर्थ रो और बनाएंगे इसकी, ताकि अब हम जो बनाएंगे ना वो यहाँ पे आएगा। अब सिर्फ फंदे ही चेंज होंगे, बाकी डिज़ाइन तो वही का वही है, हमारा पैटर्न वही का वही रहेगा। सिर्फ इसका जो फंदे हैं ना वही चेंज होंगे बस। तो हम आते हैं फर्स्ट फंदा, आप चाहो तो स्किप कर लो या बुन लो। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर फर्स्ट फंदा हमने सीधा बनाया था, लेकिन अब हमें सीधा नहीं बनाना है, थ्रेड को अपनी तरफ करके इसको स्किप कर लेना है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको इस फंदे को सीधा बना लेना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ करना है, इसको स्किप कर लिया और इसको सीधा बना लिया। बस फंदे ही थोड़े से चेंज होंगे, बाकी कुछ भी, बाकी पैटर्न सेम का सेम रहेगा अपना। उसके बाद इसको सीधा बना लिया, फिर से हमने इसको स्किप कर लिया और इस फंदे को सीधा, फिर हमने इसको स्किप कर लिया, फिर इसको सीधा बुन लिया, फिर इसको स्किप थ्रेड को अपनी तरफ करके, सॉरी फ्रेंड्स, थ्रेड को अपनी तरफ करके स्किप करके और इसको एक को सीधा बुन लेना है। फिर थ्रेड को अपनी तरफ और स्किप और ये सीधा, फिर थ्रेड अपनी तरफ स्किप और ये सीधा, फिर थ्रेड अपनी तरफ और ये स्किप और ये सीधा, ये फिर थ्रेड अपनी तरफ और ये स्किप कर लिया, फिर हमने इसको सीधा बुन लिया, फिर थ्रेड को अपनी तरफ किया, स्किप
और सीधा, और लास्ट वाला एड स्टिच जो हमने सीधा बुन लिया। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब आते हैं हम सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड मीन 6 रो, क्योंकि 4 तो हमने बना ली और 5वीं और ये 6ठी सिलाई है हमारी, जो कि उल्टे पैटर्न की तरफ है। फर्स्ट फंदा हम इसका उल्टा ले लेंगे, उसके बाद हम सेकेंड फंदा भी उल्टा ले लेंगे, क्योंकि आगे से भी हमारे दो। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को थ्रेड को अपनी तरफ करके इन दोनों को स्किप कर लेंगे। फिर से हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। फिर हमने स्किप कर लिया, फिर से थ्रेड को अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुन लिया और इसको स्किप कर लिया। फिर से थ्रेड को अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुन लिया और इन दोनों को स्किप कर लिया। फिर थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा और स्किप, फिर से थ्रेड अपनी तरफ और उल्टा। एक फंदा जो हमने आगे से सीधा ले रखा था वो पीछे से हमारा उल्टा हो गया, फिर से हमने उल्टा बुन लिया। 2 फंदे स्किप, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा, 2 फंदे स्किप, फिर से थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा, और ये 2 फंदे स्किप, फिर से थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा, और ये स्किप, और फिर से थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा, 2 फंदे स्किप, और लास्ट वाला फंदा हम फिर से इसका उल्टा बुन लेंगे। देखिए आ रहा है ना डिज़ाइन, छोटे छोटे से एकदम से छोटी छोटी सी बुट्टियाँ बन रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम इसकी सीधी रो की तरफ है 7th रो में हमें फर्स्ट फंदा, आप चाहो तो स्किप कर लीजिए, मैंने सीधा बुन लिया। अब हमें इन तीनों को एक साथ बुन लेना है। फिर इसको एक बुन लिया हमने, फिर इन तीनों को एक साथ बुन के 3 का 1 कर दिया, फिर इन तीनों को एक साथ, फिर से सीधा, और ये तीनों एक साथ, फिर से सीधा, और ये तीनों एक साथ, फिर से सीधा, तीनों एक साथ, फिर से सीधा, और ये तीनों एक साथ, फिर से एक फंदा सीधा। यही रो हमारी चलेगी इसी तरीके से, इस रो में यही पैटर्न चलेगा। 7th रो है ये हमारी इस डिज़ाइन की। सीधा और तीनों का 1, सीधा, ये तीनों का 1, और लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना। अब हम उसकी 8th रो की तरफ हैं, जो कि 8th रो हमारी पूरी की पूरी उल्टी बनेगी। बहुत सिंपल है पैटर्न ये वाला, तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। और पहले आप थोड़े कम फंदों में ट्राई करना, कम फंदों में डालोगे ना तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा। उसके बाद आप अपने बड़े प्रोजेक्ट में इसको डालना तो अच्छा बनता है उसके बाद, क्योंकि हमारा हाथ बैठ जाता है ना कम फंदों में, तो हम उसको और अच्छे से बना सकते हैं और डिज़ाइन भी क्लियर आता है। फिर ये पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी चलेगी। सिंपल सा एंड प्यारा सा पैटर्न है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना इसको। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका सब्सक्राइब करना तो फ्री है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आया या नहीं आया, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटी छोटी सी इसकी बुट्टियाँ बन रही है। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना के, एक दूसरे कलर पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाया है, तो वो भी आप देखें, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो ग्रे कलर में बनाया है, ताकि मैंने एक थोड़ा सा कलर ऐसा ले लिया और थोड़ा एक कलर मैंने थोड़ा सा डार्क सा ले लिया है, तो आपको दोनों में क्लियर दिखे। ये मैंने ऑरेंज में बनाया है, अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे से एकदम सी बुट्टियाँ बन रही हैं, या फिर फूल कहो, छोटे छोटे से अच्छे दिख रहे हैं। और ये मैंने ग्रे कलर में बनाया है,
इसका पीछे से ऐसा दिखता है इस तरीके से, और आगे से इसका ऐसा दिखता है जी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस डिज़ाइन को, और आपका डिज़ाइन कैसा बनता है वो आप प्लीज़ मुझे शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।